नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई और ये थी कि 16 अरब पासवर्ड और अकाउंट लीक हुए हैं। आपकी पर्सनल जो जानकारियां हैं वो लीक हुई है और उसे डार्क नेट पर बिक्री के लिए रख दिया गया है। यानी आपके पर्सनल जानकारियां जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है वो कहीं ना कहीं चोरी की गई है और हैकर्स द्वारा इसे इंटरनेट पर रख दिया गया है। इसे इतिहास की, देश दुनिया की सबसे बड़ी डेटा चोरी माना जा रहा है, क्योंकि डेटा चोरी का मामला हमेशा सामने आता रहा है। लेकिन इस बार अगर 16 अरब यानी 1600 करोड़ पासवर्ड और ये सारी चीजें अगर चोरी होती है और हैकर्स के पास पहुंचती है, अगर अलग अलग लोगों के पास पहुंचती है, तो उसका कोई भी कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या आपका भी पासवर्ड तो कहीं हैक नहीं हुआ है, कहीं आपका अकाउंट भी तो किसी की नजर में नहीं है, कहीं आपके अकाउंट से कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। ये सारी बातों को आज जानेंगे, समझेंगे और कैसे ये डेटा लीक जैसी बड़ी चुनौती से बचा जा सकता है, ये साइबर एक्सपर्ट से जानेंगे। और जाने माने साइबर एक्सपर्ट भौमिक मर्चेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। और फिर मेरे मन में जो सवाल है, आपके मन में सवाल है कि कहीं मेरा डाटा भी तो चोरी नहीं हो गया है, कहीं मेरे अकाउंट भी तो हैक नहीं हो गए, वो सारे सवालों के जवाब उनसे जानेंगे कि आखिरकार कैसे बचा जा सकता है इन सारी मुसीबतों से। साइबर एक्सपर्ट भौमिक मर्चेंट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है वीएनएम टीवी पर आपका। थैंक यू मयूरिका जी। सर, 1600 करोड़ यानी 16 अरब अगर पासवर्ड और अलग अलग चीजें, अलग अलग क्रेडेंशियल अगर चोरी हो जाती है और कहीं अलग अलग उसका इस्तेमाल होता है, तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है। क्या कहेंगे, ये कितनी क्या हकीकत है डेटा लीक की? जी, तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है पूरे साइबर वर्ल्ड एंड पूरी दुनिया के लिए, बिकॉज़ शायद हम नॉर्मल यूसेज में जो भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, फेसबुक हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, हर एक के पासवर्ड वहाँ पे है। जी। एंड एक रिसर्च के हिसाब से एक ग्रुप था जो काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहा था, तो उन लोगों ने हिस्टोरिकली जो भी हैक हुए, वो डेटा सब अक्यूमुलेट करके फाइनली एक यूजेबल फॉर्म में रखा है, जो बहुत ही डेंजरस है। बिकॉज़ अगर मुझे पासवर्ड पता चलता है, तो उस पासवर्ड से मैं आपके जो अदर अकाउंट्स है, उसमें भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो ड्यू टू दिस रीज़न इट्स वो बहुत स्कैरी सिचुएशन है राइट नाउ। बट सर्टेनली वी विल हेल्प यू विद द सेफगार्ड टिप आल्सो कि कैसे बचा जाएगा आल्सो ऐसे सिचुएशन। जी, तो अगर आपको भी वो टिप्स चाहिए तो पूरी बात आपको सुननी होगी, पूरी बातचीत जो हम भौमिक जी से कर रहे हैं वो सुननी होगी। सर, सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि ये जो डेटा चोरी होता है, वो डेटा चोरी कैसे होता है और उसका यूज़ कहाँ-कहाँ किया जा सकता है? क्योंकि ये जानना शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। सो इसमें 2 मेजर तरीके हैं। एक है फिशिंग, जैसे आपने काफ़ी टाइम से सुना होगा कि पास में आपको कहीं से फ़ोन आता है और वो बोलता है कि आपका जीमेल पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, हमने आपको एक ईमेल भेजा है। बट जी, वो जी। एक्चुअल जीमेल से नहीं आता है, वो हैकर एक जीमेल जैसा पेज बनाते हैं और आपका पासवर्ड ले लेते हैं एक फिशिंग पेज से। हुँ, हुँ, तो हुँ। एक ये तरीका है जो फिशिंग से डेटा जाता है और उनने एक मास गैदरिंग करके सब अक्यूमुलेट करके डेटा रखा है। दिस इज़ वन हुँ, थिंग। हुँ, दूसरी बात है इसको हम स्टीलर लॉक्स कहते हैं। स्टीलर हुँ, लॉक यानी आप जैसे कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप या कहीं भी और वर्कस्टेशन में, तो हुँ। स्टीलर लॉक क्या करते हैं कि वो ब्राउज़र की कुछ तकनीकी इश्यू को एक्सप्लॉइट करते हैं। इट्स अ वन काइंड ऑफ वायरस। ओके। जहाँ तक मैं समझता हूँ हर एक बंदे को एक हैबिट होती है कि वो अपने क्रोम में और उसमें पासवर्ड को सेव करता है बिकॉज़ उनको बार-बार पासवर्ड नहीं डालनी है। हुँ, तो हुँ, हुँ। वो करते क्या है कि आपके क्रोम या कोई भी ब्राउज़र है उसमें से जितने भी जो पासवर्ड आपने सेव किए, उसको निकाल के वो हैकर को देते हैं। तो हुँ, ये 2 हुँ। बहुत कॉमन तरीके हैं जिससे ये डेटा कंपाइल किया गया है। हुँ, हुँ। और ये इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? अगर किसका डेटा चोरी हुआ है, अगर मेरा पासवर्ड है, तो उस पासवर्ड से हैकर या फिर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म वाले लोग कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं? ये बहुत क्यूरियोसिटी वाला सवाल है कि ठीक है, मेरा पासवर्ड था छोटा-मोटा, क्या फ़र्क पड़ सकता है? तो क्या-क्या इस्तेमाल हो सकता है? जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसका इस्तेमाल इस तरह से हो सकता है जैसे मान लो मैं किसी कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने मेरे हुँ, फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स और सब कुछ ईमेल के थ्रू रजिस्टर किया है हुँ, और हुँ, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ रहा है। अब मान लो मेरा पासवर्ड भी इस ब्रीच में है, तो हुँ, हैकर क्या कर सकते हैं, वो उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके वो सभी डेटा जो मैंने किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या लेजिट अथॉरिटी को दिया है, हुँ, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। हुँ, दूसरा
उसका यूज करके वो सोशल इंजीनियरिंग एक टेक्निक जो होती है जो इंसान का ट्रस्ट जीत के स्कैम करने की, वो भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो मेरा आधार कार्ड, पान कार्ड, मेरा घर का एड्रेस सब कुछ उनको पता चल गया, तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं कि हम गवर्नमेंट के ये डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं एंड आपका नाम बाकी है एंड ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। एंड जब वो इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली वो मेरी इन्फॉर्मेशन होगी, तो मैं भी मान लूंगा कि नहीं ये लेजिट है, तो मैं स्कैम हो सकता हूँ। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे ये होता है। जी, तो ऐसे आप फँसाए जा सकते हैं, फँस सकते हैं। तो अगर आपके कोई सही क्रेडेंशियल लेकर भी आपके डिटेल्स माँगे, ओटीपी माँगे, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। सर, डेटा चोरी एक बहुत बड़ा मामला है और अलग-अलग देशों से की सरकार लगातार जूझ रही है, लगातार इस पर काम कर रही है कि कैसे इसे सुरक्षित रखा जाए, लेकिन हैकर जो है, वो कहीं न कहीं लूप होल्स ढूँढ कर अपना काम कर ही लेते हैं और ये जो डेटा है, उसे इंटरनेट पर बेचने के लिए रख दिया जाता है। इसकी क्या वजह है? ये कौन खरीदता है? ये डेटा किसके काम आ सकता है? ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो ये इसकी एक पूरी मार्केट स्पेस है। जैसे नॉर्मल वर्ल्ड में हम बोलते हैं कि अंडरवर्ल्ड, जहाँ पे जब डॉन और वो लोग होते हैं, ऐसे साइबर में भी एक अंडरवर्ल्ड होता है जिसको हम डार्क वेब या डीप वेब कहते हैं। ओके। एंड कुछ हैकर ग्रुप्स है जो इस डेटा को बेचना रखता है और इनके बेसिकली दो कंज्यूमर होते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट, बिकॉज आप पूरा वर्ल्ड अभी नॉर्मल वॉर एंड साइबर वॉर में है। जी। तो उनको गैदर करनी है इंफॉर्मेशन दूसरे कंट्री के सिविलियंस के बारे में, तो ये पहला हो गया। और दूसरा हो गया स्कैमर्स। स्कैमर्स को डेटा चाहिए कि किन किन को वो स्कैम कर सकते हैं, और अगर उसके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, आपका ईमेल, मोबाइल, नाम, बर्थ डेट, तो वो स्कैम बहुत इजीली कर सकते हैं आपके साथ। तो ये मुख्य रूप से उसके बायर्स होते हैं ऐसे डेटा के। जी, तो ये बहुत गंभीर बात है क्योंकि आजकल हम सब स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करते हैं और सब अलग-अलग तरीके के पासवर्ड हर एप्लीकेशन के लिए हमने बना के रखे हैं और अगर वो कहीं न चोरी हो जाते हैं तो हमारी प्राइवेसी भी खतरे में पड़ जाती है। सर, ये जो डेटा लीक होता है, ये कौन-कौन सा डेटा है? पासवर्ड अगर जाता है किसी के पास, अकाउंट की डिटेल्स जाती है, तो क्या-क्या जा रहा है? क्या फेसबुक पेज, क्या इंस्टाग्राम के हैंडल्स, ये सब भी उनके पास जाता है? क्या-क्या चोरी हो सकता है? ओके, तो जहां तक अभी हमारे पास भी कुछ सैंपल डेटा है स्टडी के लिए और हम भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि इसमें आपका फेसबुक का यूजर नेम, पासवर्ड, आपका बर्थ डेट, फिर हैंडलर जो है आपका, वो सब इन्फॉर्मेशन गई है। कुछ केस में कुकीज भी गई है। कुकीज यानी एक ऐसी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होती है कि अगर मुझे आपका पासवर्ड नहीं मिला, बट जैसे मुझे आपकी कुकी मिल गई, तो आपका अकाउंट मैं एक्सेस कर सकता हूँ उससे। ओके। एक ऑथेंटिकेशन सेशन है जो आपका देगा। जैसे आप एक कॉन्फ्रेंस में जाते हो, तो वहां तक आपकी नाम वो एक आइडेंटिटी है, बट उसके बाद आपको एक बैज दिया जाता है जो पहन के आप एंटर करते हो। जी। जो बैज है वो टेक्निकल वर्ल्ड में हम उसको कुकी कहते हैं। कुकी का भी डिस्क्लोजर हुआ है जो और ज्यादा डेंजरस है, बिकॉज कुकी एक बार मिल जाती है, जैसे आईडी कार्ड ऑथेंटिक आपको मिल जाता है, तो डिस्पोज करना पड़ता है एंड इट्स वेरी टफ। वो रियल है, राइट? थोड़ा चेंज कर सकते हो, बट उसका सेशन चालू है। तो ये चीज और भी इसको क्रिटिकल बनाती है। तो टू कंसोलिडेट बर्थ डेट, पासवर्ड, यूजर नेम्स, फुल नेम, ईमेल एड्रेस एंड हैंडलर्स, ये एट अ ब्रॉडर व्यू हमें देखने में आया अब तक। तो डेटा चोरी गंभीर मामला है और अगर पासवर्ड और इतना सेफ नहीं है तो अब ये सवाल अपने आप आता है कि आखिरकार हमारे डेटा को हम सुरक्षित कैसे रखें? हम बहुत अलग-अलग तरीके से आपके साथ ये तरीके की बातचीत कर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि खुद का डाटा कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। फिर एक बार हमारे व्यूअर्स को प्लीज समझाइए कि आपका डाटा आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? श्योर। सो कुछ तरीके हैं इसको। जैसे ब्राउजर में सबसे पहले इस ब्रीच को अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो एक सबसे पहला एडवाइस मैं ये दूंगा कि आप क्रोम में ऑलवेज सेफ अपने पासवर्ड को करते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी ब्राउजर में यूज करते हो, वो बट इतने सिक्योर नहीं है। तो सबसे पहले आप पासवर्ड वॉल्ट्स का यूज कीजिए, और इसके लिए आपको कोई भी खर्च नहीं करनी है, बिकॉज आप अगर विंडोज यूज करते हो तो उसमें विंडोज का क्रेडेंशियल मैनेजर आता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां आप वेबसाइट, यूजर नेम एंड पासवर्ड को सेव कर सकते हो। मैक यूज करते हो तो उसमें कीचेन करके एक फ्री में टूल आता है जिसमें आप सेव कर सकते हो। अगर आप मोबाइल यूजर हो तो उसमें पासवर्ड मैनेजर आता है जो आपके पासवर्ड सिक्योरली सेव करता है। ओके जी। आपको अवॉइड करना चाहिए ब्राउजर में अपना पासवर्ड सेव करने का, ये सबसे पहला टिप है। ओके। सिंस ये डेटा अभी चला गया है तो आप और तो कुछ नहीं कर सकते, बट द वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज आप अपना पासवर्ड रिसेट कीजिए। एंड ऑप्शन होता है
इसको कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MFA कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बेसिकली क्या करता है कि अगर आज मैं अपना पासवर्ड आपको देता हूं तो आप उसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस मैं या तो ओटीपी देता हूं या एक कोड देता हूं जो मुझे ईमेल पे आता है। जी जी। इसको तुरंत अनेबल कर दीजिए सभी अकाउंट्स में आपके। ओके, तो ये दोनों चीज आपको 90% सिक्योर कर देंगे। जी, तो पासवर्ड जो है अपने कहाँ लिख कर रखने हैं या कहाँ सेव रखने हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और मुझे लग रहा है कि अब हम बहुत सारे अलग-अलग पासवर्ड जब बनाने लगे हैं, कभी-कभी तो हमें पासवर्ड याद भी नहीं रहते हैं, ऐसे में पासवर्ड वॉल्ट्स का इस्तेमाल कर वहाँ हम उसे सेफली रख सकते हैं। सर, 1600 करोड़ लोगों का डेटा अगर चोरी होता है, तो मुझे भी ये चिंता होती है कि कहीं वो 1600 करोड़ में मेरा नाम तो नहीं है। क्या ऐसा कुछ है कि मैं जान सकूँ कि उस 1600 करोड़ वाले लोगों में मेरा नाम है कि नहीं? कोई क्या ऐसी एप्लीकेशन या कहीं हम ऐसे कुछ पता लगा सकते हैं? जी, बिल्कुल। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी इस चीज़ में काम करती है, जिसका नाम है हैव आई बीन पॉन्ड। आई थिंक आई विल शेयर द लिंक विथ यू, जो इस वीडियो के साथ आप पोस्ट कर सकते हो। तो जी। सिंपली आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस डाल के आप वैलिडेट कर सकते हैं कि कहाँ-कहाँ आपका डेटा ब्रीच हुआ है, वो आपको हिस्टोरिकली बताएगा। जैसे मेरा खुद का डेटा एक कंपनी हैक हुआ था, ठीक है? आई वांट टू नेम दैट, बट इट्स अ फेमस ग्रोसरी शॉप जो हैक जी। हुआ था। उनका डेटा डार्क वेब पे गया एंड वहां से मैंने देखा कि मेरा एक ईमेल एड्रेस था वो उसमें फाउंड हुआ बिकॉज आई वाज द कंज्यूमर। ओके, ओके। सो इस तरह से आपको पता चल सकता है। एंड इन दिस वे आप और एक चीज कर सकते हो कि कोई भी ऐसे एप्स यूज करते हो जहां पे आपको आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं रिवील करनी है, तो जी। यू क्रिएट अ सेकेंडरी ईमेल। जैसे मेरा वो जो ईमेल एड्रेस है वो कभी मैं बैंकिंग में यूज नहीं करता हूँ, वो एक टेम्पररी यूजेज के लिए। ओके। यू कैन मेक यूज ऑफ सच थिंग एंड नो कि कहाँ-कहाँ आपका डेटा ब्रीच हुआ है। तो ये सारी छोटी-छोटी टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर डेटा चोरी से बच सकते हैं। और सर ने जो लिंक की बात कही हैव आई बीन यस, pwned.com, मैं लिखकर भी स्क्रीन पर हाइलाइट कर दूँगी ताकि यूज़र्स जो है वहाँ चेक कर सके कि 1600 करोड़ में कहीं हमारा नाम भी तो नहीं है। क्योंकि ये डर की बात हो जाती है, क्योंकि अब छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल फ़ोन है, बड़े लोगों के पास भी मोबाइल फ़ोन है और हर कोई अपने अलग-अलग पासवर्ड सेट करना चाहता है। हर कोई अपने आप को सिक्योर और अपनी प्राइवेसी मेंटेन रखना चाहता है, लेकिन कहीं आप डेटा चोरी का शिकार ना बन जाए, ये भी देखना ज़रूरी है। और इसलिए छोटी-छोटी जो चेंजेस छोटे-छोटे कर रहे हैं, वो ज़रूर करने होंगे। सर, एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, एक डेटा चोरी से बचा कैसे जा सकता है? ओके, सो सबसे पहले काफी मॉडर्न डिवाइसेस में एक नया फॉर्मूला आया है जहां पे एनोनिमिटी करके ऑप्शन है। यूजुअली एप्पल में ये काफी है। तो वो क्या करता है, जब भी आप किसी सर्विस में सब्सक्राइब करते हो तो आपके रियल एड्रेस को मास्क करके वो एक एक नई स्ट्रिंग देता है जो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती। हुँ। यूजुअली इट्स लाइक जैसे मेरा नाम है तो vomit.merchant@something ऐसा मैं ईमेल एड्रेस रखूंगा। हुँ। रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करेगा xyz@icloud.com समथिंग लाइक दैट। सो हुँ। यू कैन यूज समथिंग लाइक दैट, इसको हम ईमेल रिलेज कहते हैं। तो आप इसका यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, आप अगर पब्लिक वाईफाई पे हो या ऐसा कुछ हो तो आप वीपीएन का यूज कर सकते हुँ। हो। बिकॉज वीपीएन आपको एक हद तक एक प्रोटेक्शन देता है, बिकॉज आप जिस वाईफाई से कनेक्टेड हो मे बी हैकर्स भी उससे कनेक्टेड हो और वो आपका डेटा स्टील करने का ट्राई कर रहे हो। तो जैसे आप एयरपोर्ट जाते हो या रेलवे हुँ। स्टेशन जाते हो जहाँ पे फ्री वाईफाई है, यू कैन हुँ। यूज VPN. Third thing, what I recommended is you can always use password managers to store your password. हुँ। Fourth thing is very essential. जितने भी ये vulnerabilities थे या तकनीकी खराबी थी, वो एक पुराना सॉफ्टवेयर वर्जन था। तो हुँ। आपका ओएस या आपका कोई भी सॉफ्टवेयर से जो आप यूज करते हो, रेगुलर उसको अपडेट करते रहिए। अगर आप ये करते हो तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आप हैक होते हो उसमें। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप बच सकते हो ऐसे स्कैम से। जी, और मुझे लग रहा है कि अब ये सब तरीके हमें अपनाने ही होंगे, क्योंकि हैकर्स अगर बहुत स्मार्ट हो रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा। सर, व्यूअर्स से क्या गुज़ारिश करेंगे एंड नोट पर कि कैसे अपने आप को स्मार्टफ़ोन और स्मार्ट गैजेट्स के इस्तेमाल के साथ-साथ खुद को भी स्मार्ट बनाएँ? जी, तो मैं ऑलवेज़ कहता हूँ कि स्मार्ट यूज़र्स वही है जो पहले तो ऐप में सब कुछ अपडेट और जैसे मैंने टिप्स कहा उसको फ़ॉलो करता है, दूसरा अवेयर रहता है। हुँ। तो हुँ। अवेयर रहिए आप। लाइक काफ़ी ऐसे हैंडलर्स हैं जहाँ पे आपको इमेज मिल, जैसे गवर्नमेंट का साइबर दोस्त करके एक प्लेटफ़ॉर्म है, तो जी। वो कॉन्स्टेंटली पोस्ट करते रहते हैं कि कैसे आपको इन चीज़ों से बचना है, किस तरह के स्कैम चलते हैं। तो ओके। आप पेजेस को सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पोस्ट पढ़ते रहिए, अवेयर करते रहिए और दूसरों को भी अवेयर करते रहिए ताकि पूरा हुँ। सोसाइटी साइबर सेफ रहे।
जी, बिल्कुल, तो अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास बहुत वक़्त है रील्स देखने का, वीडियोज़ देखने का, लेकिन ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ और पोस्ट अगर हम देखते हैं, तो ये हमारे फ़ायदे में रहता है। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इम्पोर्टेंट और ज़रूरी टिप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much for bringing this topic and awareing people. और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? ये सारी बातें आपको भी जाननी थी कि नहीं? क्योंकि 1600 करोड़ डेटा अगर चोरी होता है, 1600 करोड़ पासवर्ड और अलग-अलग क्रेडेंशियल अगर चोरी होते हैं, तो ये बहुत गंभीर समस्या है और देश दुनिया इससे निपटने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हमें भी अपने तरीके से अवेयर रहना ही होगा। छोटे-छोटे टिप्स दिए हैं भौमिक जी ने, साइबर एक्सपर्ट है भौमिक मर्चेंट, और छोटे-छोटे टिप्स दिए हैं हमें कि कैसे हम अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।